हेलो फ्रेंड्स, हमीद आमद मेमोरियल गर्ल्स इंटर कॉलेज दोस्तपुर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करते हैं। मैं मोहम्मद शबीर रजा लेके आया हूं आपके लिए बेटा क्लास 12 की मैथ। और मैथ आपका ये फर्स्ट पेपर है बेटा, रिलेशन एंड फंक्शन, ये पहला चैप्टर है। इससे पहले हमने एक वीडियो डाल दिया था, बहुत सारे बच्चों ने देखा भी उसे, और उसमें कोई कमी होगी बेटा आपको बताइएगा, थोड़ा सा आप कोशिश करेंगे अच्छा बनाने की। धीरे धीरे आपके प्लेलिस्ट में डालते हैं वीडियो, और आप उसे जो है पढ़िएगा बढ़िया से, लेसन बना चलेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो बेटा यहाँ पे ध्यान दें, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, इसके पहले दो एग्जाम्पल हमने बता दिया था। कह रहा है मान लीजिए कि कैपिटल एल किसी समस्त समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है तथा कैपिटल आर एक रिलेशन दर्शा रहा है। कौन सा? कि L1 एक रेखा है, L2 ये भी रेखा है। कह रहा है कि L1 L2 पर लंब समुच्चय L में एक परिभाषित संबंध है। सिद्ध कीजिए कि कैपिटल आर सममित है। एक दे दिया बेटा आपका, सममित है, किंतु ना तो समतुल्य है और ना ही संक्रामक, ठीक है ना। देखिए बेटा एक चीज यहां पे ध्यान दिया गया, ये रिलेशन क्या कह रहा है, ये रिलेशन हर कंडीशन पर फॉलो करनी चाहिए, ठीक है ना। ये रिलेशन ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है, ऐसा हमको जब ये सॉल्व करेंगे तब है, ठीक है ना। चलो देख लिया जाए, इसका सॉल्यूशन देख लिया जाए। इसको इरेज कर दे बेटा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा बढ़िया से। ये बेटा आपकी बुक में एनसीईआरटी बुक से जो है एग्जांपल नंबर 3 दिया है, लेकिन देखिए दिया होने से कोई मतलब नहीं, बुक तो सभी के पास होती है, ठीक है ना। समझ में आना चाहिए, अगर से आप पढ़ाई कर रहे हो समझ में आ रहा है तो बेटर है, नहीं तो पढ़ाई तो सभी लोग करते हैं, ठीक है ना। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ये कैपिटल आर जो दिया बेटा आपका, ये दिया है L1 L2 सस्टेट L1 L2 पर क्या है, लंब है। सबसे पहली कंडीशन हमको निकालने का, देखिए 3 चीज निकालना है, समतुल्य है या नहीं, इसमें कह दिया है कि है, ठीक है ना। सममित, इसमें कहा क्या बेटा, सममित है, समतुल्य नहीं, संक्रामक नहीं। तो इसे हमको क्या करना है, इसी रिलेशन से फाइंड करना है, या है कि नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान दें, सबसे पहला हमको जो फाइंड करना रहता है, क्या रहता है बेटा, इसको याद कर लीजिएगा, क्या रहता है, समतुल्य। समतुल्य के लिए क्या होना चाहिए बेटा, हमने कहा था ना, अगर से आपको याद रहेगा, नहीं याद रहेगा तो ये जरूर याद कर लीजिए, ए बिलोंग करना चाहिए आर से। अगर से ऐसा हो रहा है तो ये क्या है, समतुल्य है। अगर से नहीं हो रहा है तो ये क्या है, समतुल्य नहीं। ध्यान दीजिए, अब एक बात ध्यान दीजिए कि कोई भी रेखा स्वयं पर लंब हो सकती है। ये कह रहा है कि L1 L2 पर लंब है, ये तो ठीक है, लेकिन जब दोनों एलिमेंट एक जैसा हो, यानी L1 ये एक रेखा L1 है, क्या बेटा, L1 बताइए खुद अपने पे लंब हो सकती है, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, क्योंकि एक ही रेखा, तो एक रेखा यहां पे जब डालेंगे तो ये दूसरी रेखा हो जाएगी, ठीक है ना। तो वही कह रहा है, पहली कंडीशन क्या कह रहा है कि AA यहां पे हम लिख सकते हैं इस तरह से कि L1 does not belong to R, और यहां पे लिखिएगा क्योंकि, ये आप लिखिएगा बेटा, क्योंकि कोई भी रेखा स्वयं पर, यानी खुद पर, स्वयं पर लंब नहीं हो सकती, लंब नहीं हो सकती है। अतः R1 क्या बेटा, समतुल्य, R1 समतुल्य नहीं, समतुल्य संबंध नहीं, ठीक है ना। पहली कंडीशन आपने फॉलो की, क्या कह रहा था कि समतुल्य नहीं, ऐसा सिद्ध करना था, तो हमने सिद्ध कर दिया कि R1 समतुल्य संबंध नहीं। हो गया बेटा, समझ में आ गया। आप लिखिएगा कैसे, यहां पे लिखिएगा समतुल्य के लिए ये होना चाहिए, ठीक है ना। L1
किसके लिए रहता है बेटा? सममित के लिए रहता है। इसको देख लीजिए, कह रहा है कि सममित है, इसमें कहा है ना कि सिद्ध कीजिए कि ये सममित है लेकिन समतुल्य और संक्रामक नहीं। तो सममित के लिए क्या कंडीशन होती है बेटा? ए बी बिलोंग करना चाहिए आर से। अगर से ये बिलोंग कर रहा है आर से तो क्या होना चाहिए? बी ए बी बिलोंग करना चाहिए आर से, ठीक है ना? तो देख लीजिए, कह रहे हैं कि L1, L2 ये बिलोंग कर रहा है बेटा किससे? आर से। यहाँ पे कह रहे हैं ना, क्यों कह रहा है? क्योंकि L1, L2 पर लंब, क्या बेटा? लंब। कैसे लंब है? देख लिया जाए, ये आपकी एक रेखा होगी, कौन सी? L1 एक रेखा, इस पर लंब बेटा, L2 पर लंब, हो गया हो गया ना? अब इसी तरह से कह रहा है कि पहली कंडीशन फॉलो हो गई, अब दूसरी कंडीशन अगर से फॉलो हो रही तो ठीक है, L2, L1 बिलोंग करेगा R से। कैसे करेगा? अब देखिए L1 लंब थी L2 पर, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि L1 पर L2 भी तो लंब हो सकती है, L1 या L2 कर रहा है ना फॉलो? अब कर रहा है तो यहाँ पे लिख सकते हैं L2 L1 बिलोंग कर रहा है R से, होगा L2 L1 पर लंब होगा, ठीक है ना? अब ये बिलोंग कर रहा है, अतः R एक सममित संबंध, सममित संबंध है। दूसरी कंडीशन फॉलो हो गई, चलिए ठीक है। तीसरी कंडीशन देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, ठीक है? और ये दोनों स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा समझाने के लिए, ठीक है? चलिए दूसरा हो गया, तीसरा देख लिया जाए। नोट्स अपना बनाते रहिएगा आप लोग, एग्जाम्पल के लिए इसलिए समझा रहे ना, ताकि आपको जो है आने वाले जो एक्सरसाइज होंगे उसमें जो है आपको प्रॉब्लम ना हो, देखते ही साथ आप आंसर बता सकते। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? संक्रामक। संक्रामक के लिए कंडीशन क्या होती है बेटा? हमने बताया था ना, अगर से ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, बी सी बिलोंग कर रहा है आर से, तो होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए ना कि ए सी बिलोंग करेगा आर से, ए सी या सी, ठीक है ना? ये बिलोंग करना चाहिए आर से। अगर से ऐसा कहीं दिख रहा है तो आपकी कंडीशन फॉलो है, और नहीं दिख रहा है तो फॉलो नहीं है। इरेज इसलिए करें बेटा ताकि आप में लिख सकें। ये आप लिख लीजिएगा ए बी बी सी सी ए, ठीक है ना? बिलोंग टू। चलिए देख ले जाए, देखिए यहां से देख ले जाए कि L1 रेखा L2 पर क्या है? लंब। L1 L2 पर लंब है, ये तो सिद्ध हो गया। अब कह रहा है L2 L3 पे लंब, ये आपका L2 है, ये आपका L3 पे लंब है। तो क्या L1 L3 के लंब होगा? नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये रेखा सीधी जा रही है, ये रेखा भी दिखा यानी सीधी जा रही है, और ये वाली रेखा भी सीधी जा रही है। तो क्या लिख सकते हैं? L1 L3 के क्या होगा? पैरेलल होगा, समांतर होगा, ना कि क्या होगा बेटा आपका? ना कि आपके लंब होगा, ठीक है ना? तो आप लिखिएगा यहाँ पे ये और ये तीनों स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। लिखिएगा यहाँ पे L1 L2 बिलोंग कर रहा है यार से, ये तो सही है। L2 L3 बिलोंग कर रहा है यार से, ये भी सही है। लेकिन ये इस तरह से होगा L3, L1 does not belong to R, ये लिखिएगा। अब याद रखिएगा क्योंकि L1 L3 L3 पर लंब नहीं है, अतः R एक संक्रामक संबंध नहीं है। सिद्ध हो गया बेटा? ऐसे करना था, लोग काम कर लीजिएगा आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट
चलिए बेटा देख लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। देखिए एग्जांपल आपके बुक में लिखना पड़ता है, थोड़ा सा देर हो जाती है, कोई बात नहीं। कह रहे कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में R एक संबंध दिया है। क्या क्या दिया है? 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3, ये R का वैल्यू दिया है, ठीक है ना। और कह रहा है कि द्वारा प्रदत्त संबंध ये एक समतुल्य है, परंतु ना तो सममित है और ना ही संक्रामक है। चलो एक एक करके निकाल लेते हैं, ये तो आप देखते साथ लगा लोगे। पहली कंडीशन बताई गई है इसके लिए समतुल्य। पहली कंडीशन आपकी समतुल्य। समतुल्य के लिए क्या होता है बेटा? ए बिलोंग करना चाहिए R से, यानी एलिमेंट एक जैसा हो। अगर से एलिमेंट एक जैसा R में दर्शा रहा है तो वो समतुल्य है। देख लिया जाए ना, है कि नहीं? 1 1 बिलोंग कर रहा है R से, सर है। 2 2 बिलोंग कर रहा है R से, सर ये भी 3 3 बिलोंग कर रहा है R से। ओ सर ये तो दिख रहा है ऐसे 1 1 2 2 3 3। और एक चीज यहां पे ध्यान दें, यहां पे ए यानी एक जैसा होना चाहिए, लेकिन कब सेट दे दिया 1 2 3। अगर से यहां पे केवल 2 2 होता, 3 3 ना होता, इसमें 3 3 ना होता, तो क्या ये समतुल्य होता बेटा? नहीं। हर एक एलिमेंट का इमेजिंग होना चाहिए, इमेज होना चाहिए, कार्तिक गुणन होना चाहिए, ठीक है ना। तो 1 1 2 2 3 3 है, इसलिए हम कह सकते हैं क्या ये एक समतुल्य है। तो अब यहां पे लिख दिया ये बिलोंग कर रहा है यहां से, अतः यहां पे लिख दीजिए बेटा अतः R1 समतुल्य संबंध। क्लियर बेटा? सो नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसी में। ये सिद्ध करना था हमें। नेक्स्ट देखते हैं। सममित के लिए देख लीजिए। तो सममित के लिए क्या कंडीशन होता है बेटा? ए बी बिलोंग करना चाहिए R से। अगर ये बिलोंग कर रहा है R से तो अगला भी करना चाहिए R से। बी ए बिलोंग टू R। अगर से ये बिलोंग कर रहा है R में तो ये क्या हो जाएगा? सममित। लेकिन हमको सिद्ध यही करना है कि ये सममित नहीं है, सिद्ध कर लिया जाए ना। तो यहां पे देखिए यानी ए बी यानी पहला एलिमेंट 1 है तो दूसरा 2 है। ये बिलोंग कर रहा है R से, सर है 1 2 है। क्या 2 1 है कहीं पे? 1 2 2 1 है? नहीं नहीं, तो बिलोंग नहीं कर रहा। 2 1 does not belong to R। इसलिए हम कह सकते हैं अतः हम कह सकते हैं कि R1 क्या बेटा? R1 सममित नहीं। समझ आ रहा है बेटा? अगर नहीं आ रही तो कमेंट जरूर करिएगा। और एक बात ध्यान दीजिए कि जो भी ये वीडियो देखेगा बेटा, ठीक है ना, वो जहां पे भी नहीं सुन रहा है वो कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि इससे पता चल रहा है कितने लोगों ने देखा है, ठीक है? ओके, पॉइंट नंबर 3 देख लीजिए। इसी में पॉइंट नंबर 3 तो समझ में आ गया ना? सममित नहीं है। सममित के बाद आता नंबर किसका? संक्रमण। संक्रमण के देख लीजिए। संक्रमण के लिए क्या कंडीशन होती है बेटा? ए बी बिलोंग करेगा R से, बी सी बिलोंग करेगा R से। अगर 2 बिलोंग कर रहा है R से तो तीसरा करना ही करना चाहिए, नहीं कर रहा है तो ये क्या है? संक्रमण नहीं हो सकता। यहां पे लिख सकते हैं क्या बेटा? सी ए बिलोंग करेगा R से। अगर से ऐसा मिल रहा है R में तो ये क्या संक्रमण है, और नहीं मिल रहा तो नहीं। ए बी यानी 1 2 सब बिलोंग कर रहे हैं R से, ठीक है। 2 3 सर बिलोंग कर रहा है R से। 2 3 है कि बेटा? 2 3 है, बिलोंग कर रहा है R से। लेकिन सर 3 1 नहीं है R में, डज नॉट बिलोंग टू R। अतः हम कह सकते हैं अतः R एक संक्रमण
कर्मक संबंध नहीं है। बेटा मैंने बहुत ज़्यादा बनाया, अभी 3-4 वीडियो बना दिया है। ये आपके बनाए क्लास 11 के बनाए कक्षा 10 की बनाया है। तो सो गाइस आज हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमने देख लिया, ठीक है बेटा, ये शुरू प्रोग्राम का। और ध्यान दीजिएगा, इसमें जो भी गलती होगी आप लोग जरूर बता दीजिएगा। और आज के लिए हमारा लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।